Now, my relation to Jesus Christ is one of those few matters of life or death. मेरे साथ यीशु मसीह का रिश्ता जीवन और मरण का है। ये कन्फर्म है कि यीशु संसार के पापियों को बचाने के लिए आए थे। मुझे पता है और मैं इस बात पर पूरी तरीके से यकीन रखता हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं खुद के कामों से नहीं वरन एकमात्र यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया हूँ। मैं इन बातों पर यकीन रखता हूँ क्योंकि बाइबल में ये दिया हुआ है और इस चीज़ को लेकर कोई सवाल मेरे मन में नहीं आता। ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे इस विषय में समझाओ। यीशु वाकई इस संसार में पापियों को बचाने के लिए ही आए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी भी क्यों बहुत से लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। मैं यीशु के साथ कैसे एक अच्छा संबंध बना सकता हूँ। वो मनुष्य के कामों के बल पर नहीं, अपने आप ही हमें बचाते हैं। पर वो हर एक को नहीं बचाते हैं क्योंकि इसके लिए यीशु के साथ एक रिलेशन को बनाए रखने की ज़रूरत है। जो भी हो, मैं यीशु के साथ एक रिलेशन में हूँ जिससे मैं बचाया गया हूँ। यही वो चीज़ है जिससे जीवन और मृत्यु निर्भर करती है। आप अपने आत्मा के साथ जुआ खेलने की साहस नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आप बिना दिशा बताने वाले यंत्र की मदद से समंदर पार नहीं कर सकते, वैसे ही बिना यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन बनाए सिर्फ कल्पना मात्र से कि मेरा यीशु के साथ रिलेशन है, आप मसीह जीवन को जी नहीं सकते। तो एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य मसीही कैसे यीशु के साथ संबंध को बचाए रख सकता है? तो इसके ये 3 उत्तर हो सकते हैं। लोग कहेंगे प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम बचाए जाओगे, प्रेरितों के काम 16:3। या लोग कहेंगे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करो अपने उद्धारकर्ता के रूप में, जैसा यूहन्ना 1:12 में है। और तीसरे उत्तर में लोग कहते हैं यीशु को ग्रहण करने से बचाए जा सकते हैं। तो यीशु को ग्रहण करने का सही मतलब क्या है? तो आज रात मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। शायद लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल का अगर आप संक्षिप्त में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि यीशु मसीह को ग्रहण करना है। जब कोई प्रचारक आपको ये कहता है कि यीशु को ग्रहण करो, उनका कहने का उद्देश्य ये है कि विश्वास करके ग्रहण करो। विश्वास और ग्रहण करने के बारे में तो बाइबल बताती है। क्राइस्ट को एक्सेप्ट करो। प्रचारकों के मुख से आप हमेशा ये शब्द सुनते होंगे, पर ये लोगों के लिए घातक है। प्रचारक हर जगह लोगों से पूछते हैं क्या आपने यीशु को एक्सेप्ट किया है। ये मर रहे व्यक्ति को भी पूछते हैं क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है। अगर वो कहता है हाँ और मर जाता है, तो ये प्रचारक अगले दिन उस व्यक्ति के बारे में ये बताते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया है। मुझे डर लगता है ये बताने में कई लाखों लोग इस वजह से आज खतरे में हैं। वो कहते हैं मैंने मसीह को ग्रहण किया है, पर उन्हें मालूम ही नहीं कि आखिर इसका सही मतलब क्या है। जब आप किसी को कहते हैं बिना इसको एक्सप्लेन किए कि यीशु को ग्रहण करो, तो आप उसे आधा सच कहते हैं। जब आप कहते हैं यीशु को ग्रहण करो, तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है और लोग सोचते भी हैं कि इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दर्द वाली बात नहीं है, बस मैंने यीशु को ग्रहण किया, इतना सा ही तो कहना है। कुछ लोग कहते हैं यीशु को ग्रहण करना आरामदायक है, ये आसान है, पर मैं बताता हूँ यीशु के क्रूस को उठाना सबसे मुश्किल काम है। यीशु के लिए भी आरामदायक नहीं था खुद के क्रूस को उठाकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। तो अगर आप मसीह को एक्सेप्ट करना क्या होता है, ये अगर आप जान लेंगे, तो ये आपको दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगेगा।
पर अगर बिना जाने सिर्फ कह देंगे कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है तो ये आपको आसान लगेगा। मान लीजिए पुराने नियम में अगर मूसा इस्राएलियों से कहता, अपने अपने घरों में रहो, एक मेमने की बलि दो और अपने घर के चौखटों पर उसके लहू को लगाओ और वहीं रहो और विश्वास करो कि तुम्हें तुम्हारे मुसीबतों से छुटकारा मिल गया है। तुमने मेमने की बलि के खून को दरवाजे के चौखटों पर लगा दिया है, अब आनंद मनाओ, धन्यवाद करो। अगर वे ऐसा ही करके वहाँ रुक जाते तो परमेश्वर उनका मिस्र से निकलने का इंतज़ार करते रहते और वे वहीं रह जाते और वहीं मर जाते। उन्हें तकलीफ़ों से होकर गुजरना था ताकि परमेश्वर के बताए हुए जगहों पर वो पहुंच सके। अब उराव पुत्र का उदाहरण लेते हैं। तो उराव पुत्र के बारे में आपने सुना है। एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने कहा, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए, और पिता ने संपत्ति का बंटवारा कर उसके हिस्से का पैसा उसे दे दिया और वो घर छोड़कर चला गया। जब भोग विलास में उस छोटे लड़के ने अपनी सारी संपत्ति और पैसे गंवा दिए तो एक जगह वो सूअरों को खाना खिलाने का काम करने लगा। उसकी स्थिति खराब हो गई और उसे भूख लगी, पर उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कुछ खरीद कर खा सके। और ऐसा तो हालांकि स्क्रिप्चर में नहीं है, पर मान लीजिए अचानक एक व्यक्ति उससे मिलने को आता है। तो वो व्यक्ति उराव पुत्र के पास उससे ऐसा कहता है, सुनो, मेरे पास एक तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और वो लड़का कहता है, हाँ हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे खुशखबरी की ज़रूरत थी। क्या खुशखबरी है, बताइए। तो वो व्यक्ति उससे कहे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? उराव पुत्र कहता है, हाँ हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। वो आदमी उससे कहता है, चलो परमेश्वर का धन्यवाद करो, तुम बच गए हो, पिता ने तुम्हें माफ़ किया है। चलो मैं चलता हूँ, तुम सबको अपनी गवाही दो कि पिता ने तुम्हें माफ़ किया है और तुम बच गए हो। और वो वहाँ से चला जाता है और उराव पुत्र भूखा ही रह जाता है। उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आता। उसी गंदगी में, गंदे कपड़ों में वो रह जाता है। समय बीतता चला जाता है। पिता बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन बेटे के लौटने का इंतज़ार करते करते मर जाते हैं। आज अमेरिका में ऐसे ही सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। लोग यीशु को ग्रहण करने की बात करते हैं, पर उनके अंदर का पाप वो वहीं रह जाता है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसे सबसे पहले खुद का इनकार करना होगा और रोज़ अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। यहाँ गौर कीजिए, इस खूबसूरत पंक्ति में पहले यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी यीशु चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करें। वो इंटरेस्टेड हैं, वो आपको इनवाइट भी करता है, पर वो आपसे भीख नहीं मांगता। वो उस पिता की तरह आपका इंतज़ार कर रहा है। समय गुजरने से पहले जो कोई उसके पास आएगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, और जो कोई उसके पास नहीं आएगा वो उस अनंत जीवन को हमेशा के लिए खो देगा। यीशु मसीह का कुछ नहीं जाएगा। कोई यीशु के पास आता है तो यीशु को कुछ नहीं मिलता, और अगर कोई यीशु के पास नहीं आता तो यीशु का कुछ खोता भी नहीं है। यीशु परमेश्वर है, वो खुद से हर चीज़ में सामर्थी है और उसी ने दुनिया को थामा हुआ है। जब मैं उसके पास आता हूँ तो मैं यीशु को अमीर नहीं बना सकता हूँ, और अगर मैं उसके पास नहीं आता तो भी मैं उसे गरीब नहीं बना सकता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें मेरे ही लाभ की हैं। जो कुछ है मुझे ही मिलेगा और मैं ही खोऊंगा। उसे ना कुछ मिलेगा और ना कुछ खोएगा। वो सामर्थी है, वो तीसरे स्वर्ग में रहता है। इतने सारे स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। वो इस ब्रह्मांड का मालिक है। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं है और ना ही मेरे आने से उसे कुछ लाभ मिलता है। पर वो कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आते हो तो पहले खुद का इनकार करो, और इस बात को कहने से हम डरते हैं। इस चीज़ को लोगों से कहने से हम डरते हैं। खुद का इनकार करना मनुष्य के स्वभाव के जस्ट ऑपोजिट है। मनुष्य खुद को संभाल कर रखना चाहता है।
अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को। और यीशु एक ऐसी शर्त रखते हैं जो कि मनुष्य के नेचर के उलट है। ये उलट है उन बातों से जिसे हम स्कूलों में सीखते हैं। ये उलट है उन बातों से जिसे हम सुनकर बड़े होते हैं। प्रभु चाहते हैं कि तुम भले ही संख्या में क्यों न कम हो, पर तुम्हारे अंदर वो बात हो जो वो तुमसे चाहता है। वो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहता है। लेकिन आज कलीसियाओं में क्वांटिटी मायने रखती है, क्वालिटी नहीं। यीशु नहीं कहते हैं कि मुझे 2000 लोग चाहिए या 2 लाख लोग चाहिए। वो संख्या नहीं देखता। वो इनवाइट करता है कि जो भी आना चाहे पहले खुद का इनकार करे। वो किसी को आने से मना नहीं करता, पर उन्होंने जो टर्म रखा है आपको उसे मानना ही पड़ेगा। वो आपके टर्म या कंडीशन को नहीं मानेगा, आप ही को उसके टर्म को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो खुदा है और आप पापी हैं। भले ही वो राष्ट्रपति हो, राजा हो, महाराजा हो, हर एक को उसके दिए हुए शर्त को मानना ही पड़ेगा। यीशु की शर्तों पर चलते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस प्यारे यीशु की छवि को देखकर आप जीसस को एक्सेप्ट करते हैं, ये वही जीसस प्रभु और परमेश्वर भी है। वो कलीसिया का सर है और सारी वस्तुएं उसके कंट्रोल में है। उसके पास जीवन और मृत्यु की चाबी है। वही है जो सिंहासन पर मनुष्य का न्याय करेगा। परमेश्वर ने उसे अपनी सारी शक्ति दे दी है। अगर मसीह में आने के बाद भी आपके स्वभाव या चरित्र में कोई बदलाव नहीं आता है, तो आप बिल्कुल भी मन फिराए हुए व्यक्ति नहीं हैं। बस आपने यूं ही यीशु को ग्रहण किया है। आप यीशु को ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपने ये चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ और ये कुछ चीज़ें हैं मेरी पर्सनल जो मैं अपने आप तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको कंट्रोल करे, तो आपको हर वो बात जो अपने तक में आप रखते हैं उसे आपको बतानी होगी। वो आपके हर एक क्षेत्र में कंट्रोल रखना चाहता है। बहुत से लोग यीशु को एक ऑप्शन की नज़र से देखते हैं। वे पहले ही 1000 मूर्तियों को पूजते हैं और यीशु को भी उनमें से एक भगवान के रूप में रखना चाहते हैं। सुन लीजिए, आप यीशु को किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। वो एक लौता और अकेला प्रभु होना चाहिए आपके जीवन में। मुझे याद है मैं एक समय न्यूयॉर्क के चर्च में गया था, जहां मुझे चर्च के कंपाउंड में कुछ स्टैचू दिखे, जहां मूसा की मूर्ति थी, आइजैक न्यूटन की मूर्ति थी और यीशु मसीह की भी मूर्ति थी। लोगों ने उन्हें कईयों में से एक बना दिया है। मेरे भाइयों बहनों, मसीही वो है जो संसार की मान्यताओं से अलग चलता है। वो कईयों में नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। अगर आप पृथ्वी हैं तो यीशु आपका सूरज है। वो सूर्य की तरह आपके बीच में है और आप ही को उसके चारों ओर घूमना है और वो आपको अपनी रोशनी से रोशन करेगा। यीशु को अपना पहला स्थान दें। सारी वस्तुएं, सारे रिलेशन, सारी चीज़ें उसके बाद ही आती हैं। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो या सब कुछ, पहला स्थान यीशु मसीह का होता है। क्या हमने नहीं सुना है कि लोगों ने यीशु के लिए अपना घर छोड़ दिया? क्या हमने नहीं सुना है कि लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि यीशु को ग्रहण करने के कारण लोगों पर सताव होता आया है? अगर आपके जीवन में आपको यीशु के अलावा और भी कोई लोग, कोई वस्तु या रिलेशन इम्पोर्टेंट लगता है, तो मेरे भाई बहन, आप मसीहत में नहीं हैं।